गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आलोक उपाध्याय आज आपको 12th क्लास की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ और आपका टॉपिक है मैट्रिक्स ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ element into row and column of view तत्वों को पंख तथा स्तंभों में रखना आव्यूह कहलाता है। अब देखिए सबसे पहली बात आती है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे रो क्या है और कॉलम क्या है। यानी रो मतलब पंख, कॉलम मतलब स्तंभ। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। ये हमारा डायरेक्शन रूल है। ये हम कॉपी पे डायरेक्शन दिखाते हैं नॉर्थ साउथ की, और नॉर्थ साउथ की जो डायरेक्शन होगी इसमें आपका कॉलम होगा और ईस्ट वेस्ट की जो डायरेक्शन होगी वो आपका होता है रो। यानी ये आपका होगा रो और ये आपका होगा कॉलम। अब चलिए हम मैट्रिक्स को अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है। यहाँ पे आप पहला एलिमेंट रखेंगे तो ये पहले एलिमेंट की पहली रो और पहला कॉलम। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे रखते हैं तो ये आपकी पहली रो, क्योंकि ये वाली रो चल रही सीधे, इसलिए ये आपकी पहली रो होगी, लेकिन सीधा वाला कॉलम होगा। ये पहला कॉलम होगा और ये दूसरा कॉलम होगा। तो इसको हम लिख देंगे 1 2। फिर अगला लिखेंगे पहली रो तीसरा कॉलम पहली रो mth कॉलम। इसी तरह सेकंड में आ जाएंगे। अब दूसरी रो में आएंगे तो ये हो जाएगा दूसरी रो पहला कॉलम, ये आपका हो जाएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये आपका हो जाएगा दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसी तरह से डैश डैश दूसरी रो mth कॉलम, ये आपका हो जाएगा nवीं रो पहला कॉलम, nवीं रो दूसरा कॉलम, nवीं रो तीसरा कॉलम, डैश डैश nवीं रो mवां कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स आपको अरेंज करना होगा, किसी तरीके से आप अरेंज करेंगे। अब दूसरी चीज होती है मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का क्रम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए आप लोग देखते हैं कितने रो है और कितने कॉलम है, उन्हें लिखा जाता है रो क्रॉस कॉलम। रो क्रॉस कॉलम। यहां पे आप जैसे देखिए कितनी रो है, 1 2 3, इस तरह से करके n तक की रो है। ये हो जाएगा रो क्रॉस कॉलम। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 करके n तक, तो n क्रॉस m। तो
एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितनी रो है? 3 रो है, 1 2 3। तो पहले आपको रो लिखना है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। फिर आपको लिखना है कॉलम, यानी 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। अब ऐसे पूछा जाए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट, और या वो की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑर्डर है इनको मल्टीप्लाई करके दे देना है, यानी m क्रॉस m इक्वल टू nm। सिंपली अगर इसी का एग्जांपल हम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? आकृति के प्रकार। आकृति जो है वो कई प्रकार के होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होती है। सबसे पहली मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आकृति। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए, वर्टिकल में कम होने चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में आपका रो पड़ता है, वर्टिकल में पड़ता है कॉलम। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिनका रो ग्रेटर देन कॉलम, वो आपका कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 4 रो और कॉलम हो गया 1 2 3। ऑर्डर आपसे बोला जाए तो रो इनटू कॉलम, यानी 4 इनटू 3। मैट्रिक्स आपकी होगी 4 इनटू 3 और ये हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपके एलिमेंट जाता है 1 2 3 4 और वर्टिकल में काउंट 1 2 3। नेक्स्ट है वर्टिकल। यानी कॉलम ग्रेटर देन रो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। A B C D E F। कॉलम कितने हुए आपके? 1 2 3। रो कितनी हुई? 1 2। कॉलम जो 2 से ज्यादा हो जाएगा कि आपका वर्टिकल हो जाएगा। और इसको लिखते हैं रो क्रॉस कॉलम। तो रो कितनी है? 1 2। क्रॉस कॉलम कितने हैं? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3।
नेक्स्ट है आपका रो मैट्रिक्स। पंक्तियां रो मैट्रिक्स में आप एक सिंगल रो में लिखते हो ए बी सी। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ इसमें आपको केवल एक कॉलम मिलेगा ए बी सी। ये आपका हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा। रो मैट्रिक्स में आपके केवल एक रो। नेक्स्ट है आपका नल मैट्रिक्स। शून्य नल का मतलब होता है जीरो, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। और नल मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट इसमें जीरो रखते हैं। किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, सारे के सारे एलिमेंट जीरो। अब इसमें देखिए दो कॉलम और दो रो, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। यह आपका हो जाएगा नल मैट्रिक्स। फिर आपका आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी। एकांक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसमें किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, उसके डायगोनल पे केवल 1 होगा और बाकी के सारे एलिमेंट उसके 0 होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की होगी। इसमें आपको देखिए डायगोनल पे केवल 1 मिल रहा है, बाकी सारे एलिमेंट 0। अगर हम 3 क्रॉस 3 की बनाएं, ये आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 की। अगर हम 3 क्रॉस 3 की बनाएं तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि डायगोनल पे आपको 1 दिख रहा है, बाकी सारे एलिमेंट इसके 0 होंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको पहले डायगोनल पे 1 दिख रहा होगा और बाकी के सारे अगर 0 है, तो वो मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी आइडेंटिटी, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है, इसके डायगोनल में आपको एलिमेंट मिलेगा और बाकी किसी भी जगह पे एलिमेंट नहीं होगा, वहां पे आपको 0 मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे 2 0 0 0 3 0 0 0 4। सारे के सारे एलिमेंट कहाँ रखते हैं, डायगोनल पे रखे हुए हैं। और अगर डायगोनल पे एलिमेंट है, बाकी के सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स को सॉल्व करने के कुछ रूल होते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में अगर स्केलर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होती है। पहली चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कोई भी मैट्रिक्स लिखा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर क्वांटिटी K से। तो जो इसका रिजल्ट होगा वो K इस सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ का हो जाएगा KA1 KA2 KA3 सॉरी
के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2, नेक्स्ट आपका के A3 के B3 के C2। अगर आपको कॉमन भी लेना है किसी मैट्रिक्स में तो कॉमन सब में से होना चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी सब में पूरे में कॉमन है तभी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए ये के इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये के बाहर नहीं हो सकता है। के बाहर आपका तभी आएगा जब सबके सब एलिमेंट में वो के होगा, तभी हम उसको कॉमन ले सकते हैं। यानी ये सीधा भी ट्रू है और उल्टा भी ट्रू है। अब देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। Addition of matrix. आप भी ऊपर जोड़ना। अब जैसे मैट्रिक्स आपको जोड़िए तो दो मैट्रिक्स हम कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे 2 3 4 6 5 2 4 3 1, ये पहली मैट्रिक्स है और इसमें हमें दूसरी मैट्रिक्स जोड़ना है। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9। एडिशन आपका तब हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर विल बी सेम फॉर बोथ मैट्रिक्स। जब भी आपको एडिशन दिया जाएगा तो आपको जो भी मैट्रिक्स दी जाएगी उनके ऑर्डर सेम होगा, यानी आव्यूह का क्रम समान होगा। यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं रो कितनी है, 1 2 3, रो हो गई आपकी 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम भी हो गया 3। इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। इसमें देख लीजिए रो आपकी हो गई 3, कॉलम आपका हो गया 3, तो इसका भी ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर देखिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। और जब भी इनको हम प्लस करेंगे तो देखिए रिजल्ट कैसे लिखा जाता है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ प्लस होगा, यानी 2 में 1 को प्लस करेंगे कितना आएगा 3। इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ प्लस होगा, 3 + 2 5। इसका तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ प्लस होगा, 4 और 3 7। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलिमेंट है 6 और यहाँ पे है 4, तो इसका जो चौथा है इसके चौथे के साथ प्लस होगा, तो 6 और 4 मिलके हो गए 10। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 और 5 मिलके 10। 2 और 6 ये दोनों आपस में प्लस होंगे 8। 4 और 7 11। 3 और 8 11। 1 और 9 10। 3 × 3 इसमें 9 एलिमेंट, 3 × 3 इसमें 9 एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है 3 × 3 9 एलिमेंट। यानी जो इसका रिजल्ट आता है उसका भी ऑर्डर आपका चेंज नहीं होगा, जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स आप सब कर रहे हैं उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स आपको रिजल्ट में मिलेगी। अब देखिए मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे करते हैं।
है आपका इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, then separate element must be equal. यदि दो आव्यूह आपस में बराबर हों तो उनके अलग अलग अवयव बराबर होंगे। ये हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, A B C D, और ये मैट्रिक्स इक्वल है किसी दूसरी मैट्रिक्स के जिसमें नंबर लिखे हुए हैं इसी ऑर्डर पे। जैसे 2 क्रॉस 2 ये है, ये भी 2 क्रॉस 2 होगी। मान रहे यहाँ पे लिखा हुआ है E F G H, ये भी है आपका 2 क्रॉस 2। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके सेपरेट एलिमेंट भी इक्वल होंगे। मतलब कहने का क्या हुआ, इसका पहला एलिमेंट क्या है A और इसका पहला एलिमेंट क्या है E, यानी हम कह सकते हैं A इक्वल टू E। यहाँ देखिए इसका दूसरा एलिमेंट है B और इसका दूसरा एलिमेंट है F, B इक्वल टू F। यहाँ पे देखिए इसका तीसरा एलिमेंट है C और यहाँ पे इसका तीसरा एलिमेंट है G, C इक्वल टू G। इसका चौथा एलिमेंट ये है और इसका चौथा एलिमेंट है H, यानी D इक्वल टू H। ये कहानी आपको अपने दिमाग में रखना है। और आपको मैं बताता हूँ आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4 2x y 6 इक्वल टू 4 x plus 5 3 6। इस तरह से आपको दिया होगा क्वेश्चन और आपसे कहा जाएगा फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। आपको इसकी थ्योरी बताई जा चुकी है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे तो उसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। इसलिए देखिए हमने यहाँ पे भी 4 लिया है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 6 लिया है, यहाँ भी 6 है। तो अगर ये सब इक्वल है तो ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी 2x किसके बराबर होगा, x plus 5। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा x plus 5। x को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 2x minus x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू आपको मिलेगा 5। यहाँ पे देखिए y लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 3। इसमें कोई संबंध नहीं निकालना है, आप सीधे लिखो y इक्वल टू 3। देखिए बड़े आराम से आपको x और y की वैल्यू मिल गई। x इक्वल टू 5 हो गया, y इक्वल टू 3 हो गया। तो आपसे मैट्रिक्स में कंपेयर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप से पूछे जाएंगे। इसी टाइप से निकाल के आपको कंपेयर करना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके चेक करिएगा। जो नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका
पहले तो ऐड करना है। ऐड क्या करना है? 4 3 2 1 प्लस 6 4 5 3, ये आपको ऐड करना है। दूसरा है आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको ऐड करना है आपको। A3 B3 C3 A4 B4 C4। दूसरी चीज आपको है ऑर्डर बताना, फाइंड ऑर्डर। पहला है 2 3 4, दूसरा है 5 4 3 2 1 6, तीसरा है A B C, चौथा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका आपको ऑर्डर फाइंड करना है किस ऑर्डर की मैट्रिक्स से। नेक्स्ट है आपको कंपेयर वाले क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर x, x plus 5 to 8 equal to 4 to 8। दूसरा आपका है x plus 3 4 6 9 10 4 6 9। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ये आपकी पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे।